ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल विद्यालीन। मैं आरिफ खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10 ईडियम एंड फ्रेजेस। ये वीडियो पिछली वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने पहले 10 ईडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मैनेजर इज़ नॉट डिसमिस्ड बट ही इज़ डेफिनेटली अंडर अ क्लाउड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेजर को डिसमिस नहीं किया गया है। डिसमिस कब होता है इंसान? तब होता है जब उसने कोई गलती की हो, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, यानी इस पे इल्ज़ाम लगा, इस पे एलिगेशंस लगे बट वो प्रूव नहीं हुए हैं, तो यानी वो शक के दायरे में है। दैट इज़ ही इज़ अंडर अ क्लाउड, यानी उस पर शक किया जा रहा है कि इसने ही कुछ गड़बड़ की है। तो चलिए, यही सेंस हमारी ऑप्शंस में नज़र आनी चाहिए। अंडर सस्पेंशन, क्या उसे स्थगित कर दिया गया है? क्या उसको काम करने से रोक दिया गया है? नहीं। अंडर सस्पिशन, यस, वो सस्पिशन में है, यही हमारा सेंस बन रहा है, तो आंसर होगा बी। तो अंडर अ क्लाउड का जो मीनिंग होता है वो यही होता है, टू बी व्यूड विद सस्पिशन। और इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं या वन वर्ड की बात करूं तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रस्ट, disapproval, disapproval and abase, dishonor। डिसऑनर, तो ये इसके वन वर्ड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू नॉट पुल अ लॉन्ग फेस। कोई इंसान, जब हम कहते हैं ना, जब कोई किसी को हम नाराज़ कर देते हैं या वो दुखी होता है तो हम बोलते हैं तूने क्यों मुंह लटका रखा है, तो वो यही सेंस है कि दुखी है, कोई इंसान दुखी है। पुल अ लॉन्ग फेस, तो यही सेंस हमारा ऑप्शंस में भी होना चाहिए। लुक अगली, क्या वो बदसूरत दिख रहा है? नो। लुक टायर्ड, वो थका हुआ है? नहीं। लुक हैप्पी, नो, वो खुश नहीं है। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड यहाँ पर सही आंसर है। लुक डिजेक्टेड, वो दुखी है। तो इसके और सिनोनिम्स की बात करें या वन वर्ड की बात करें तो होगा डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लुक डिप्रेस्ड भी आ सकता था, वो दुखी है, डिप्रेस्ड। और डेस्परेटेड एंड सैड हो सकता है, सिंपल, जो आपको पता ही होगा। डिजोलेट हो सकता है, डिसहार्टेंड हो सकता है। मतलब दुखी है, तो यहाँ पर सेंस सैड का ही बनेगा, और ये सारे सिनोनिम सैड के हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, हु विल बिलीव योर कॉक एंड बुल स्टोरी। तो यहाँ पर बात की जा रही है, जो भी एक बंदे ने बात की है उस पर कौन भरोसा करेगा। तो कब हम भरोसा नहीं करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सच नहीं है, ट्रू नहीं है, तब हम उन चीज़ों पे बिलीव करने में हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पर जो कॉक एंड बुल स्टोरी है उसका जो सेंस बन रहा है वो उसी सेंस में बन रहा है, यानी यहाँ पर कुछ इस स्टोरी में या उसकी कही गई बात में कुछ अनट्रुथ है, कुछ बनाई हुई बातें हैं, फैब्रिकेशन है। ठीक है, तो यही सेंस हमारा ऑप्शंस में भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं एम्बिग्यूअस स्टोरी। नहीं, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। ऑथेंटिक स्टोरी, क्या वो सच बोल रहा है? नहीं। और कहेंगे कॉमन स्टोरी, नहीं, ये कोई आम स्टोरी नहीं बता रहा है। तो एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, मतलब सामान्य से अलग, नॉर्मल से अलग। ठीक है, तो एब्सर्ड के जो सिनोनिम हैं वो देख लेते हैं। अनट्रुथ तो हो ही गया, फिक्शनल कह सकते हैं, बनाई हुई गई कहानी जिसमें कुछ भी सच ना हो, जैसे कि आपने फिक्शनल मूवीज़ का नाम सुना होगा, या फिर फिक्शनल कॉमिक्स होती हैं, जितनी भी सुपर हीरोज़ की कॉमिक्स जो होती हैं सारी फिक्शनल होती हैं। ब्लफ, ब्लफ भी वही झूठ बोलने में आ जाता है। कॉन्कॉक्शन, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत बातें। तो ये सब इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
फॉर ईयर्स आई कुड नॉट शेक ऑफ द ट्रॉमा ऑफ दैट डे। अब देखो, किसी के साथ कुछ बुरा होता है, कुछ बुरा होता है किसी के साथ, तो वो उस चीज़ को भुलाना चाहता है। तो जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसके दिमाग में एक तरीके से एक ट्रॉमा हो जाता है, एक उसके दिमाग में वो बातें घर कर जाती हैं, मतलब वो दिमाग से भुला निकाल नहीं पाता है, वो सोचता रहता है कॉन्टिन्यूसली उन बुरी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर वही सेंस बन रहा है कि कितने साल हो गए लेकिन मैं अभी तक उस ट्रॉमा को जो उस दिन हुआ था वो भुला नहीं पा रहा हूँ। तो ये शेक ऑफ उसी सेंस में है, यानी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा सेंस भी वही बनना चाहिए। नन ऑफ दीज से देखते हैं, ये नहीं है। इमेजिन नहीं, ये भी नहीं है। रिमेंबर, याद, वो याद नहीं करना चाहता है, वो भुलाना चाहता है, तो ये अपोजिट हो गया। फॉरगेट, ये सेंस सही बन रहा है। तो इसके सिनोनिम की बात करें तो फॉरगेट तो यहाँ पर है ही, फॉरगेट। और यहाँ पर आपको स्केप भी आ सकता है कि वो अपनी सोच से भागना चाह रहा है, उसको पीछे छोड़ना चाह रहा है, लीव बिहाइंड। और गेट रिड ऑफ, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑन दी फेंस। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस नहीं दिया गया है, जस्ट ईडियम दिया गया है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सिर्फ आपको ईडियम दिया गया होगा, ईडियम या फ्रेजेस दिए गए होंगे। तो देखते हैं, इसका आपको डायरेक्टली मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सेंस नहीं निकाल सकते हैं। बाकी कभी कभी वर्ड से भी आप डायरेक्टली चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि सिट ऑन द फेंस। तो फेंस पर एक तरीके से देखा जाए तो बैठने की बात की जा रही है। बट अगर आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, टू बी इन ट्रकी सिचुएशन, टू बी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, ये आपके माइंड में कहीं हो सकता है कि ये लगे अच्छा ये इसका आंसर हो सकता है। हार्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस और टू बी डिफीटेड एंड डिजेक्टेड। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाना, सपोज आप 3 दोस्त हैं और 3 में से 2 दोस्त लड़ रहे हैं कि एक बात को लेकर के वो सही है या गलत है, और आप आते हैं तो दोनों दोस्त आपसे बोलते हैं कि आप बताइए कि कौन सी बात सही है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को नाराज़ नहीं करते हुए बोलेंगे मुझे नहीं पता। तो एक डिप्लोमेटिक आंसर देके अपने आप को बचाएंगे। तो यहाँ पे मतलब वही बनता है, सिट ऑन द फेंस, किसी की भी साइड ना लेना या कंफ्यूज हो जाना और डिसीजन ना लेना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो वाली सिचुएशन आ जाना। तो आप उसमें आइडल रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ करने के बजाय। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस, इसका सिनोनिम होगा अनसर्टेन। इसका एक सिनोनिम होगा बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स। ये एक ईडियम भी है, बी इन टू माइंड्स एक ईडियम है, इसको आप याद रखना, जो इसका ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, शीलाज टॉल टेल्स हैव नो मीनिंग। शीलाज टॉल टेल्स हैव नो मीनिंग। अब टेल्स क्या होती हैं, कहानियाँ। तो यहाँ पर बात हो रही है, शीला ने जो बातें कही हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब कब नहीं बनता है, मतलब तब नहीं बनता है जब उसमें अगेन कुछ सस्पिशियस हो, कुछ अनट्रुथ हो या कुछ इररिलेवेंट हो। तो शीला ने जो बातें कही हैं उनका कोई मीनिंग नहीं बनता। वही चीज़ हमारी ऑप्शन में भी नज़र आनी चाहिए। जेलेसी, नो, ये सेंस नहीं बन रहा है। ग्रीड, लालच, नहीं। प्राइड, क्या वो सम्मान की कोई बातें बोल रही है, नहीं। बोस्टिंग, बोस्टिंग मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर कहना, एक छोटी सी बात है, यही यहाँ पर बनता है। एग्जैजरेट करके कहना, एक छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, उसमें 10 नई बात लगाकर जो कि रिलेवेंट है या नहीं है, इररिलेवेंट है, बस बोल देना, वही हमारा यहाँ पर सेंस बनेगा। तो बोस्टिंग यही है, किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहना। और इसके सिनोनिम की बात करें, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड यहाँ पे सिनोनिम होगा इमेजिनेटिव, मतलब रियल में कुछ है ही नहीं ऐसा, बस उसने बोल दिया है कि ऐसा भी
कोई चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द जज डिक्लेयर्ड द अग्रीमेंट नल एंड वॉइड। तो जज ने एक अग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया है। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, उसको उसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी है, मतलब उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वो वैलिड नहीं है, या ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंस बनना चाहिए ऑप्शंस में यही बनना चाहिए। एम्प्टी क्या खाली कर दिया है, नहीं। अनअवॉइडेबल नहीं। नॉट बाइंडिंग नहीं। एनल्ड, एनल्ड इसका सिनोनिम होगा, मतलब उन्होंने खारिज कर दिया है उसको, नॉट वैलिड घोषित कर दिया है, इलीगल कह लो या नॉट वैलिड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिनोनिम में होंगे वो होंगे नलीफाई और इनवैलिडेट और वॉइड, ये इसके सिनोनिम होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिज प्लान वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट फ्लोड हिज लिसनर। तो यहाँ पर वो एक बंदा है, कोई प्लान बता रहा है और जो उसके लिसनर्स हैं वो उसे सुन रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है तो आप उससे क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होगी तो आपकी समझ में नहीं आएगी, आप पजल्ड हो जाओगे। तो यहाँ पर जो सेंस बनना चाहिए वो उसका ही बनना चाहिए, कन्फ्यूजन का, कन्फ्यूजन। तो हमारे ऑप्शंस में भी यही सेंस आना चाहिए। एनकरेज कर रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ किसी को एनकरेज करती है, नहीं, वो उसको डीमोटिवेट कर सकती है। एनकरेज बहुत कम चांसेस है कि एनकरेज करे। एनॉयड, एनॉयड कर सकती है, जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेटेड चीज़, बट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन का सिनोनिम नहीं है। एंटरटेन, एंटरटेन कर सकती है, नहीं। पजल्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इसके सिनोनिम की बात करें, इस ईडियम के वन वर्ड की बात करें तो पजल्ड तो हो ही गया। एक होता है बिविल्डर, बिविल्डर। एक होता है परप्लेक्स, ये सब कंफ्यूजन के सिनोनिम है। और एक होता है बेम्यूज, बीफॉग और बैफलिंग। तो दोस्तों ये जो मैं वन वर्ड्स या सिनोनिम बता रहा हूँ इस ईडियम के लिए, ये आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स में भी काम आएंगे, तो इनको ज़रूर याद करें। नेक्स्ट देखते हैं। माई अंकल्स बिजनेस हैज़ गॉन टू द डॉग्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मेरे अंकल का बिजनेस जो है वो, जो सेंस बन रही है एक वो बन रही है कि वो ख़राब हो गया है, एक तरीके से वो ख़राब हो गया है। तो जो सेंस यहाँ पे इस ईडियम की बन रही है वो रूइन की बन रही है, रूइंड, बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इज रूइंड होगा। इसके वन वर्ड की बात करें तो टम्बल डाउन, टम्बल डाउन, डेक्रेपिट और डिलापिडेटेड, ये इसके सिनोनिम या वन वर्ड होंगे। अब बात करते हैं लास्ट। डिस्पाइट द हाइज एंड लोज लाइफ टेंड्स टू एवरेज इटसेल्फ आउट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बोला जा रहा है कितने भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बट एट द लास्ट जो चीज़ें होती हैं वो एवरेज आउट हो जाती हैं। एवरेज आउट का मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा बैलेंस। अगर बोलते हैं ना आज आपके साथ बुरे हालात हैं तो डोंट वरी, सब्र रखो, कल अच्छे भी होंगे। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि ज़िंदगी, जब आप ज़िंदगी के अंत तक पहुंचते हैं तब आप पाते हैं कि ज़िंदगी में आपका सब कुछ अच्छा बुरा आपने देखा है, तो एक बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंस बनना चाहिए वो बैलेंस का बनना चाहिए, जो पहला ऑप्शन ऑलरेडी दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे शो इक्वल नहीं होगा। शो इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है बराबर होना। बराबर होना कहने का मतलब है कि दो चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के
इक्वल हैं। बैलेंस और इक्वल में डिफरेंस है। बैलेंस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर कि शो इक्वल पे लगा के आ जाओ। यहाँ पे बैलेंस का सेंस बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 10 ईडियम एंड फ्रेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।